बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। अब आइए रास पंचाध्याय परम पावनी कथा में हम लोग प्रवेश करते हैं। कहते हैं श्रीमद् भागवत की रास पंचाध्याय की कथा श्रीमद् भागवत का पंच प्राण है। जिस प्रकार हमारे शरीर को जीने के लिए प्राण अपान व्यान उदान समान 5 वायु की आवश्यकता होती है, कहते उसी प्रकार श्रीमद् भागवत की यदि रास पंचाध्याय की कथा को श्रवण नहीं किया तो कहते हैं सारा का सारा हमारा कथा सुनना व्यर्थ है। क्योंकि रास पंचाध्याय की जो कथा है ये जीव और ईश्वर के मिलन की कथा है। जीव रूपी गोपी के साथ ईश्वर रूपी कृष्ण ने रमण किया है। तो रास पंचाध्याय की कथा कोई साधारण कथा नहीं है, क्योंकि रास का अर्थ ही यही होता है, रसा नाम समूह रासः। जो हमारे जीवन के संसार के सारे रस को एकत्रित कर दे वही रास है। जिस रास पंचाध्याय की कथा का प्रारंभ आज सुखदेव स्वामी ने भगवान शब्द से प्रारंभ किया है। अच्छा विचार करिए, रस करने वाले कौन है? रस करने वाले कौन है? भगवान। भगवान ने रस किया, इसलिए रास लीला का प्रारंभ भगवान शब्द से ही सुखदेव स्वामी ने प्रारंभ किया है। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रितः। आज भगवान शब्द से रास लीला का प्रारंभ किया गया। भगवान अपि तारात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका ताह रात्रि ही वीक्ष। भगवान ने आज जैसे ही शरद ऋतु का आगमन हुआ और शरद ऋतु में शरद पूर्णिमा का आगमन हुआ, कहते वैसे तो शरद ऋतु ही आनंददायक है। यदि सबसे अच्छी कोई ऋतु मानी जाती है तो शरद ऋतु, क्योंकि वर्षा ऋतु के बाद शरद ऋतु का आगमन होता है। वर्षा ऋतु का जो जल है, नदियों का, सरोवरों का सारा मटमैला जल निर्मल हो जाता है और उस निर्मल सरोवरों में सुंदर कमल विकसित हो जाते हैं। इत्यं सरस्वच्छ जलम पद्माकर सुगंधिना निवसद वायुना वातम सगो गोपाल कोच्युतः। इत्यं सरस्वच्छ जलम पद्माकर सुगंधिना। सरोवरों का जल निर्मल हो जाता है, नदियां स्वच्छ हो जाती हैं, सारे के सारे सरोवरों में कमल विकसित हो जाते हैं और उन कमल की जो सुगंधि है संपूर्ण दिशाओं में बिल्कुल प्रवाहित होने लगती है। निवसद वायुना वातम सगो गोपाल कोच्युतः। इसलिए कहते हैं कि जैसे ही भगवान ने देखा कि वर्षा ऋतु समाप्त हो गई है, शरद ऋतु का आगमन हो गया, भगवान ने जैसे शरद ऋतु में शरद पूर्णिमा का दर्शन किया तो आज माधव के मन में गोपियों से मिलने की इच्छा प्रकट हो गई। वैसे भगवान को अमनः कहा गया है वेदों में। अमनः का मतलब बिना मन का, और संकल्प विकल्प कहां? जहां मन वहां संकल्प विकल्प, और जहां मन नहीं वहां संकल्प विकल्प कैसा है? लेकिन आज माधव के मन में गोपियों से मिलने की इच्छा प्रकट हुई। अभी तक गोपियां एक एक छटा को देखने के लिए तरसती थी कि भगवान की एक छटा किसी भी प्रकार से हमको देखने को मिल जाए।
अभी तक तो गोपियां बिल्कुल दौड़ती थी भगवान से मिलने के लिए, लेकिन आज जैसे शरद पूर्णिमा में शरद की चांदनी का दर्शन किया परमात्मा ने, तो आज भगवान की इच्छा गोपियों से मिलने के लिए प्रकट हो गई। ताहा रात्रि वीक्ष शरदोत्फुल्ल मल्लिका, क्योंकि वो जो शरद पूर्णिमा की जो रात्रि है मल्लिकादि पुष्पों के द्वारा बड़ी शोभायमान है। सारे के सारे पुष्प विकसित हो गए हैं और जब चांदनी की शोभा उन पुष्पों पर पड़ती है तो बड़ी सुंदर शोभायमान हो रही है वो रात्रि। आज भगवान ने उस रात्रि का दर्शन किया तो आज गोपियों से मिलने के लिए इच्छा प्रकट कर दी। शरद का मतलब जानते हैं? शरद का मतलब है शरम ददाती थी शरदः। शरद का मतलब है बाण, सर यानी बाण। शरम ददाती थी शरदः। कहते हैं शरद ऋतु में कामदेव अपने तक तक करके बाणों को प्रहार करता है, अपने सारे के सारे बाणों को एक साथ चलाता है। कामदेव के 5 बाण थे, वशीकरण, उच्चाटन, स्तंभन, उद्दीपन, सम्मोहन। और इन 5 बाणों को जो है एक साथ प्रहार करता है और जो उस बाणों के सामने आ जाता है वो फिर बचता नहीं है। कहते हैं यदि सबसे बड़ा कोई अभिमानी देवता था तो कामदेव था। कामदेव को बड़ा अभिमान था। कामदेव को यह अभिमान था कि मैं बड़े से बड़े देवता, बड़े से बड़े योगेंद्र मुनिंद्र लोगों को भी नहीं छोड़ा, सबको पराजित कर दिया। अरे ब्रह्मा जी को सरस्वती जी के पीछे लगा दिया, भगवान भोलेनाथ को मोहिनी भगवान के पीछे लगा दिया, नारद जी को सुंदर से बंदर बना दिया। इसलिए कामदेव को बड़ा अभिमान था। भगवान ने देखा कि कामदेव बड़ा अभिमानी है, इसलिए आज परमात्मा ने कामदेव के उस अभिमान का मान मर्दन करने के लिए ही आज गोपियों के साथ रास लीला का सुंदर दृश्य प्रकट किया है। श्रीधर स्वामी पाद अपनी टीका में कहते हैं कि ब्रह्मादि जयसन रूढ़ा दर्प कंदर्प दर्पहा जयति श्रीपति गोपी रास मंडल मंडनहा। कामदेव को बड़ा अभिमान था। ब्रह्मादि जैसन रूढ़ दर्प कंदर्प दर्पहा, मैंने ब्रह्मादि सारे के सारे देवताओं के मान को मर्दन कर दिया। तो आज परमात्मा ने उस कंदर्प के दर्प का दलन करने के लिए ही आज सुंदर रास लीला को प्रकट किया है। आज सुंदर रास लीला को गोपियों के साथ रास विहार किया है परमात्मा ने। इसलिए आज गोपियों से मिलने की इच्छा प्रकट हुई तो योग माया मुपाश्रितः, आज परमात्मा ने योग माया का आश्रय ग्रहण किया। योग माया क्या है? योग माया कोई साधारण माया नहीं है। योगाय संयोगाय या माया कृपा। कहते हैं भगवान की जो आह्लादिनी शक्ति श्री राधा रानी, वही योग माया है। माया का अर्थ अमर कोश में कृपा भी कहा गया है। तो स्वामी जी ने विनय पत्रिका में कहा है, कुमया कछुहानी न औरन की जप जान की नाथ माया करी है। माया यानी कृपा। एक तो माया का अर्थ अनिर्वचनीय ही कहा गया है, लेकिन दूसरा अर्थ इसका कृपा भी है। तो योग माया मुपाश्रिता, आज राधा रानी का आश्रय ग्रहण किया। योग माया का अर्थ कृपात्री जी महाराज अपनी टीका में करते हैं कि युज्यते सर्वदा भगवतः सह संश्लिष्यते इति योगा। युज्यते भगवता कृष्णेन सह संश्लिष्यते, जो भगवान श्री कृष्ण के साथ जो हमेशा लिप्त रहती हैं,
वो तो है योगा राधा। तस्याम मायाम कृपाम आसित्य, कहते हैं उसी राधा रानी की कृपा का जो आश्रय लेकर के आज परमात्मा ने रास विहार किया। और राधा रानी का और परमात्मा का क्या संबंध है? कहते हैं राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण दोनों एक साथ रहते हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है, लेकिन एक साथ रहने के बाद भी दोनों का जो प्रेम है वो बिल्कुल बढ़ता ही चला जाता है। बिल्कुल मिलने के लिए बिल्कुल उनके अंदर तड़प बनी ही रहती है। तब मुख चंद्र चकोरे मेरे नैना, अनवरात निस दिन मिलबे को, मिले रहत मानो कबहू मिले ना। तब मुख चंद चकोरे मोरे नैना, भगवत रसिक रसिक की बातें, रसिक बिना मानो समझ सके ना। तब मुख चंद्र चकोरे मोरे नैना। कहते हैं भगवान से अलग नहीं है, लेकिन अलग न होने के बाद भी उनका जो प्रेम है वो भगवान से बिल्कुल मिलने के लिए बढ़ता ही रहता है। ऐसी योग माया है। प्रतिक्षण वर्धमानम, प्रतिक्षण भगवान से मिलने के लिए दौड़ती ही रहती है, उतावली ही होती रहती है। ऐसी योग माया का आश्रय लेकर के आज भगवान ने बड़ी सुंदर बांसुरी को बजाया है। भगवान ने 2 बार बांसुरी बजाई। एक बार प्रभु ने बांसुरी बजाई तो सारा का सारा त्रिभुवन मोहित हो गया। इति वेणु रवम राजन सर्वभूत मनोहरम, श्रुत्वा ब्रज श्रिया सर्वा वर्णयन्त्यो भिरे भिरे। कहते पहली बार जब भगवान ने बांसुरी बजाई तो सारा का सारा त्रिभुवन मोहित हो गया। जिन जिनको बांसुरी सुनाई दी सब कृष्ण कन्हैया के दीवाने हो गए। लेकिन आज जब बांसुरी बजाई तो आज की बांसुरी उन्हीं को सुनाई दे रही है जिनका भगवान ने चीर हरण कर लिया है। बोलो राधे राधे। जिनका परमात्मा ने चीर हरण किया है बांसुरी उन्हीं को सुनाई दे रही है। ये चीर हरण क्या है? कहते चीर हरण कोई साधारण लीला नहीं है। भगवान ने गोपियों का वो दुकुल जो हरण किया है, गोपियों के अंदर जो सामने माया का पर्दा पड़ा हुआ है, अज्ञान रूपी माया के पर्दा का भगवान ने हरण किया है। घूंघट के पट खोल तो पिए मिलेंगे। कहते जो जीव के सामने अज्ञान रूपी एक घूंघट पड़ा हुआ है, माया रूपी एक घूंघट पड़ा हुआ है, आज परमात्मा ने उन गोपियों के सामने से माया रूपी पर्दे को हटाया है। इसलिए ये जो चीर हरण की लीला है, परमात्मा ने गोपियों के अज्ञान का हरण किया है। आज बांसुरी उन्हीं को सुनाई दे रही है जिनका परमात्मा ने चीर हरण किया है। आज योग माया का आश्रय लेकर के आज भगवान ने बड़ी सुंदर बांसुरी बजाई है। आज जैसे बांसुरी बजाई सब बिल्कुल खींची चली आई। निसम्य गीतम तदनंगवर्धनम, निसम्य गीतम तदनंगवर्धनम, ब्रजश्रिया कृष्ण गृहीत मानसा, ब्रज
श्रिया कृष्ण गृहीत मानसा निसम्य गीतं तदनङ्गवर्धनम् निसम्य गीतं तदनङ्गवर्धनम् ब्रजश्रिया कृष्ण गृहीत मानसा ब्रजश्रिया कृष्ण गृहीत मानसा आजगमुरण्यो नमलक्षितोद्यमा आजगमुरण्योन्यमलक्षतोद्यमा सयत्र कान्तो जबलोलकुण्डला सयत्र कान्तो जबलोलकुण्डला निसम्य गीतं तदनङ्गवर्धनम् निसम्य गीतं तदनङ्गवर्धनम् अनंग वर्धनम निसम्य गीतम। आज भगवान ने अनंग कहते हैं कामदेव को, कहते काम को बढ़ाने वाले उस परम सुंदर गीत को भगवान ने अपने बांसुरी में बजाया। निसम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजश्रिया कृष्ण गृहीत मानसा आजगमुरण्यो नमलक्षितोद्यमा सयत्र कांतो जबलोलकुंडला। आज भगवान ने जैसे बांसुरी बजाई, सारी की सारी गोपियां बिल्कुल खिंची चली आई। आज सबको ऐसा लगता है कि भगवान हमारा नाम ले लेकर के हमें पुकार रहे हैं। आज जो जैसी जिस स्थिति में थी, आज उसी स्थिति में अपना सारा काम धाम छोड़ करके भगवान के पास दौड़ पड़ी। और सुखदेव स्वामी ने उन्हीं उन्हीं वस्तुओं का यहां पर गिनाया है, उन्हीं उन्हीं वस्तुओं का वर्णन किया है जहां पर माताओं को ज्यादा समय लगता है और माताओं की वहां पर ज्यादा आसक्ति होती है। बोलो राधे राधे। दुहंत्यो भी ययुः कश्चिदा दोहम हित्वा समुत सुखा। कहते हैं सबसे ज्यादा यदि माताओं की आसक्ति है तो दूध दही में। बोलो राधे राधे। भाई बैठी कथा सुनने के लिए है, लेकिन मन है कि घर में फ्रिज के बाहर दूध रखा है कहीं खराब ना हो जाए। बोलो राधे राधे। कहीं बिल्ली ना पी जाए। सबसे यदि ज्यादा आसक्ति है तो दूध दही में। सुखदेव स्वामी कहते हैं दुहंत्यो भी एहु कश्चित दोहम हित्वा समित सुखा। आज गोपियों के कान में जैसे बांसुरी पड़ी और एक गोपी हाथ में दोहनी लेकर के दूध दुहे के ताई जा रही थी, और दूध दुहने के ताई जैसे गौशाला में जा रही थी, इतने में कृष्ण कन्हैया की बांसुरी सुनाई दी। जैसे बांसुरी सुनाई दी, तुरंत जो है दोहनी को वहीं पर पटक दिया और कृष्ण कन्हैया से मिलने के लिए दौड़ पड़ी। एक गोपी अपने लाला को लेकर के स्तनपान करा रही थी। स्तनपान कराती भाई गोपी के कान में जैसे बांसुरी सुनाई दी, अपने लाला को कब जाकर के पालने में पौढ़ाई दी और कृष्ण कन्हैया से मिलवे के दाएं दौड़ पड़ी। एक गोपी अपने पति देव की सेवा कर रही थी, भोजन का थाल लेकर के जा रही थी, इतने में कृष्ण कन्हैया की बांसुरी सुनाई दी। भोजन का थाल हाथ में था, जैसे कन्हैया की बांसुरी सुनाई दी तो पति देव को भोजन को लेकर के गाय के सामने रख दिया और गाय के भूसा को लेकर के पति देव के सामने रख दिया और कृष्ण कन्हैया से मिलने के ताई दौड़ चली। एक गोपी लीपा पोती कर रही थी, लीपा पोती करती हुई गोपी के कान में बांसुरी सुनाई दी और वो तुरंत कृष्ण कन्हैया के पास दौड़ करके चली गई। एक गोपी एंटिंग पेंटिंग कर रही थी। एंटिंग पेंटिंग का मतलब अंगराग की इत्यादि का लेपन कर रही थी, आभूषण इत्यादि पहन रही थी और आभूषण इत्यादि पहनती भाई गोपी के कान में जैसे बांसुरी सुनाई दी, कान का कुंडल जो है नाक पर धारण कर लिया, नाक का
नाक की नथ जो है कान पर धारण कर ली और कृष्ण कन्हैया से मिलने के लिए दौड़ पड़ी। लिम्पन्त्यः प्रमजन्त्योन्यः अंजन्त्यः काश्यलोचने व्यत्यस्त्र वस्त्राभरणं काश्चित् कृष्णान्तिकं ययुः। आज सारे के सारे जो है वस्त्र आभूषण सब बिखर गए। जैसे कान में बांसुरी सुनाई देती है, तुरंत कृष्ण कन्हैया के पास खिंची चली जाती हैं। आज बांसुरी बजाने वाला एक है और ब्रज में बांसुरी भी एक है और बांसुरी बजाने वाला भी एक है, लेकिन ब्रज में गोपियां लाखों हैं। लाखों गोपियों को ऐसा ही लगता है कि कृष्ण कन्हैया हमारा नाम ले लेकर के बांसुरी में हमें को पुकार रहे हैं और सबकी सब बिल्कुल खिंची चली जा रही हैं। एक गोपी को जाते हुए उसके पति देव ने देख लिया। अच्छा, तो तू कृष्ण कन्हैया से मिलने की ताई जा रही है, मैं सब समझ गया। तुरंत उसको पकड़ा और कमरे में बंद कर दिया, बाहर से जो है दरवाजा बंद कर दिया। गोपी सोचने लगी कि देखो तो धिक्कार है मेरा ये मानव तन धारण करना, कि मैं इस मनुष्य के काया पर बंधी रह गई, बंधन में बंधी रह गई। आज सब की सब गोपियां जाएंगी, जाकर के भगवान से मिलेंगी, लेकिन धिक्कार है मेरा इस मानव तन को धारण करना। तुरंत उसने अपने आसन को लगाया और आसन को लगा करके योग बल के द्वारा ही अपने शरीर को वहीं पर समाप्त कर दिया। सुंदर दिव्य रूप में प्रकट हुई और जाकर के कृष्ण कन्हैया से मिलने के लिए सबसे पहले पहुंच गई। परीक्षित चौंक गए। सुखदेव स्वामी से प्रश्न कर दिया, बोले महाराज गोपियों की इतनी उत्कृष्ट स्थिति कि जो भगवान के प्रेम में अपने प्राणों का भी परित्याग कर दी। सुखदेव स्वामी कहते परीक्षित गोपी कोई साधारण गोपी नहीं है। कहते जो बड़े बड़े उच्च कोटि के सिद्ध संत हैं वही आज ब्रजमंडल में गोपी बन करके आए हुए हैं। भला वो दूसरे के रोकने से कैसे रुक सकते हैं। कहते हैं भगवान राम जब मिथिलापुरी में गए और मिथिलापुरी की रानियों ने भगवान का दर्शन किया तो भगवान से रति क्रीड़ा करने के लिए निवेदन किया। भगवान ने कहा अरे देवियों मैं इस समय मर्यादा के रूप में हूं और यदि मैं तुम्हारे साथ ये सब व्यवहार करूंगा तो मेरी मर्यादा समाप्त हो जाएगी। यदि तुम्हें मेरे सुख का अनुभव करना है तो तुम्हें उसके लिए प्रतीक्षा करना पड़ेगा। मैं जब यदुकुल में कृष्ण के रूप में आऊंगा तब आप ब्रजमंडल में गोपी बन करके आना, तभी मैं तुम्हारे मनोरथ को पूर्ण करूंगा। कहते आज जितनी मिथिलापुरी की रानियां थी आज वो ब्रजमंडल में गोपी बन करके आई हुई हैं। भगवान राम जब चित्रकूट से आगे दंडकारण्य की यात्रा किए और दंडकारण्य में जो बड़े बड़े संत सिद्ध कोटि के बैठे थे भगवान राम का दर्शन किए, सब मोहित हो गए। भगवान का स्वरूप देख करके सब मोहित हुए। प्रभु आप हमें अपने अधरा मत से अब सिंचित कर दो। भगवान ने कहा देख नहीं रहे हो इस समय मर्यादा है, मर्यादा के रूप में मैं जन्म लेकर के आया हूं। मैं यदि तुम्हारे साथ कोई भी ऐसी लीला करता हूं तो सारी की सारी मर्यादा भंग हो जाएगी। यदि तुम्हें मेरे अधर्म का स्वादन करना है उसके लिए तुम्हें ब्रजमंडल में आना पड़ेगा। कहते आज वही ब्रजमंडल में बड़े सिद्ध कोटि के संत ही आज गोपी बन करके आई हुए हैं, कोई साधारण नहीं है। जो गोपी हैं वेदों की ऋचाएं हैं, सुति रूपा ऋषि रूपा साधन सिद्धा कृपा सिद्धा नित्य सिद्धा गोलोक वासिनी और दंडकारण्य के संत आज सब वृंदावन में गोपी बन करके प्रकट हुए हैं। कहते सिद्ध महात्माओं और रानियों की बात कौन कहे। अरे भगवान को देख करके तो बड़े बड़े राक्षस भी मोहित हो जाते थे। बोलो राधे राधे। भगवान राम जब पंचवटी में कुटिया बनाई और कुटिया बना करके जैसे रहे शूर्पणखा आ गई, मोहित हो गई।
भगवान ने से कहा कि आप मेरे साथ विवाह करिए। भगवान ने तुरंत लखनलाल जी को इशारा किया और लखनलाल जी ने नाक कान काट करके शूर्पणखा को वहां से विदा कर दिया। शूर्पणखा अपने भाई के पास गई, खरदूषण के पास जाकर के सारा का सारा प्रसंग सुनाया। खरदूषण को बड़ा क्रोध आया, अरे इसका मतलब मेरी भगनी का अपमान करके मुझे युद्ध की चुनौती दिया है। क्रोध में भर करके सारी सेना को लेकर के आया और जैसे सेना को लेकर के आया और आकर के युद्ध प्रारंभ हुआ और अचानक दृष्टि जो है भगवान श्री राम के मुखमंडल पर पड़ी, तो सारा का सारा प्रस्ताव ही, सारा का सारा विचार ही उसका बदल गया। यद्यपि भगनी कीन कुरूपा, यद्यपि भगनी कीन कुरूपा, यद्यपि भगनी कीन कुरूपा, बदलायक नहीं पुरुष अनुपा, बदलायक नहीं पुरुष अनुपा, बदलायक नहीं पुरुष अनुपा, बदलायक नहीं पुरुष अनुपा, यद्यपि भगने कीन कुरूपा, यद्यपि भगनी कीन कुरूपा, यद्यपि भगने कीन कुरूपा, यद्यपि भगनी कीन कुरूपा, यद्यपि भगिनी कीन कुरूपा, बदलायक नहीं पुरुष अनुपा। भले ही मेरे बहन का इन्होंने अपमान किया है, लेकिन कुछ भी हो भैया, लेकिन यदि देखा जाए तो वध के योग्य नहीं है। तो जब भगवान को देख करके बड़े बड़े राक्षस मोहित हो जाते थे, तो संत महात्मा रानियों की कोई बात कहे तो कोई बड़ी बात नहीं है। पुरा महर सहा सर्वे दंड कारण वासिनः, दृष्ट्वा रामं हरिं तत्र भोक्तुमच्छन् समग्रहे, ते सर्वे स्त्रीप्युमापन्ना रामभूताश्च गोकुले, हरि संप्राप्य कामेन ततो मुक्त्वा आज भगवान को देख करके बड़ी बड़ी स्त्रियां, बड़ी बड़ी रानियां, आज बड़े बड़े संत भगवान को देख करके मोहित हुए और वही आज ब्रजमंडल में गोपी बन करके प्रकट हुए। और इसीलिए भगवान ने समस्त गोपियों के साथ रास विहार किया है। रास का अधिकारी कौन है? रास का अधिकारी वही है जो 7 सीढ़ियों को पार कर जाए। जब तक 7 सीढ़ियों को पार नहीं करता है, तब तक भगवान फिर उसके साथ रास विहार नहीं करते। प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवत वाणी। भक्तमाल में नाभाजी ने वर्णन किया है कि प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवत वाणी। पहली सीढ़ी है कि वो भागवत हो जाए और उसको सुनना आ जाए, ये पहली सीढ़ी है। भक्त मुख भगवत वाणी, एक भगवत रसिक से, एक भक्त के मुख के द्वारा भगवान की कथा को उसे सुनना आ जाए। और दूसरी सीढ़ी द्वितीय आराधे भक्ति व्यास नव भांति बखानी। दूसरी सीढ़ी है कि वो भगवान की भक्ति
को धारण किया। जो वेद व्यास जी ने नवधा भक्ति का वर्णन किया है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम सख्यम आत्म निवेदनम, ये जो नवधा भक्ति है, इन नवधा भक्ति में यदि कोई भी भक्ति हमारे अंदर आ जाए तो कहते वो फिर दूसरी सीढ़ी में प्रवेश कर गया। और तीसरी सीढ़ी, तृतीय करे गुरु समुझी दक्ष सर्वज्ञ रसीलो। तीसरी सीढ़ी है कि वो सदगुरु भगवान का आश्रय ग्रहण कर ले, वैष्णव दीक्षा को ग्रहण कर ले, ये तीसरी सीढ़ी है। और चौथे हो ये विरक्त बसे बन मांझ जसीलो। और चौथी सीढ़ी है कि विरक्त हो जाए। जिस प्रकार जो है शेर जंगल में रहता है, उसी प्रकार हम जो है सब कुछ छोड़ करके वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश कर जाएं, ये चौथी सीढ़ी है। और पांचे भूले देह सुधी छठे भावना रास की। अब पांचवी सीढ़ी है कि हमें अपने इस शरीर का देह भान ही न रह जाए, ये मैं कौन हूं, कहां बैठा हूं, इस प्रकार का यदि हमारे अंदर भान समाप्त हो जाए, कहते पांचवी सीढ़ी है। और यदि पांच स्टेप हम पार कर गए तो फिर छठे भावना रास की, फिर छठवीं सीढ़ी में हम प्रवेश कर जाते हैं। और छठवीं सीढ़ी में जब प्रवेश कर जाते हैं तो हमारे इस हृदय मंडल में एक रास मंच बन करके प्रकट हो जाता है। बोलो राधे राधे। भाई भगवान रास तभी ना करेंगे जब रास मंच बनाएंगे, और जब तक रास मंच नहीं बनाएंगे तो रास कैसे संभव है। भाई भगवान रास तभी करेंगे जब रास मंच का निर्माण करेंगे। तो छठवीं सीढ़ी में रास मंच का निर्माण हो जाता है। और जब छठवीं सीढ़ी को हम पार कर जाते हैं तो सातवीं सीढ़ी, सातें पावेरी तिरस श्री स्वामी हरिदास की। कि सातें पावेरी तिरस श्री स्वामी हरिदास की, श्री स्वामी हरिदास। और जब 7 सीढ़ी को पार गए तो फिर भगवान हमको रास का अधिकारी बना लेते हैं। फिर भगवान हमारे हृदय मंडल में आकर के सुंदर रास विहार करके अपनी रास लीला को प्रकट कर देते हैं। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। आज गोपियों ने जैसे बांसुरी सुना, सब दौड़ी चली गई। गजब की बांसुरी बजती है या वृंदावन बसैया की, करूं तारीफ या मुरलीधर कन्हैया की। जहां ना काम चलता था तीर और कमानों का, विजय नटवर की होती थी वहां मुरली